भौमिक मैडम, त्रिपुरा के चुनाव में जब उनको उतारा गया था तो वो केंद्रीय मंत्री थी। 68,000 वोटों के मार्जिन से जीती हमने वो सीट। चुनाव की हर प्रदेश की एक अलग रणनीति होती है और हमारे यहां कोई मंत्री बन जाए तो कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं बन जाता, वो कार्यकर्ता ही रहता है। और किस सीट पे कौन लड़ेगा ये हमारे यहां के संसदीय बोर्ड तय करता है, वहां की परिस्थितियों को देखते हुए, वहां की जनता के उत्साह को देखते हुए और जनता कितने हद तक उनका स्वागत करेगी और वो कितने हद तक अपने आप को जनता को जोड़ पाएंगे। एक एक सीट से 5-5 सीट का समीकरण बदलता है और कोई बड़ा आदमी नहीं है, सब कोई पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इसलिए अगर हम मंत्री को उतार रहे हैं, सांसद को उतार रहे हैं तो ये हमारी सोची समझी रणनीति है। रवि श्रीवास्तव, अगर हम संयुक्त नेतृत्व में मोदी जी के चेहरे में लड़ते जा रहे हैं तो ये हमारी रणनीति है। रवि श्रीवास्तव जवाब। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक अकेली ऐसी पार्टी है जिसने अभी तक के मुख्यमंत्री अपने बनाने में 40% ओबीसी मुख्यमंत्री बनाए हमने। कांग्रेस का तो प्रतिशत 17% भी नहीं होता है। रवि श्रीवास्तव अपनी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री को मैदान में उतार रहे हैं, सांसद को मैदान में उतार रहे हैं। रवि श्रीवास्तव को दिखाइए स्क्रीन के ऊपर। अभी राजस्थान में भी आ रहे हैं, कैलाश मेघवाल आ रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत आ रहे हैं, 5-6 अर्जुन एमपी और आ मेघवाल रहे हैं। देखिए ये सारे एमपी जो हैं ये हाँ अर्जुन मेघवाल, ये सारे बलि के बकरे हैं। सीधी सी बात है, अगर जीत गए तो यहाँ पे जय एमएलए बन जाएंगे और हार गए तो गए हमेशा के लिए, क्योंकि फिर इनका राजनीतिक भविष्य कोई बाकी नहीं बचेगा। तो ये तो एक बलि का बकरा बनाना इनकी अपनी पार्टी की अपनी रणनीति है। इसको ये प्लान बी ए बलि कौन है, बकरा कौन है, भैया जालोक का जवाब ये है कि इनके पांव टूटे हुए हैं बिल्कुल मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों में। आप देखिएगा कम से कम 30-35 एमपी अभी झोंके जाएंगे और इलेक्शन के अंदर, मगर नतीजा वही 0 रहने वाला है। आप विश्वास रखिए, जनता अपना मन बना चुकी है, क्योंकि जनता को दिख रहा है कि इन्होंने क्या किया है। बलि के बकरे बनाए हैं आपने इन सबको। अमीश चोरी की किसी और ने, लेकिन बलि का बकरा कौन बना? सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया। बलि का बकरा इसको कहते हैं। चोर कहीं और बैठा हुआ है लेकिन बलि का बकरा जेल की हवा खा रहा है। और आज इनके एक राज्यसभा सांसद ने, पंजाब के राज्यसभा सांसद ने कहा कांग्रेस के एमएलए के बारे में, इतने ही दूध के धूले थे तो मुकदमा क्यों हुआ? भाई साहब, अगर सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया इतने ही दूध के धूले हैं तो मुकदमा क्यों हुआ? ये आप पे भी लागू होता है। तो बलि का बकरा कौन? हमारे यहाँ कोई बकरा वकरा नहीं काटा जाता है, ये हमारी परंपरा नहीं है। ये लालू यादव राहुल गांधी की परंपरा है। देखा था ना बकरे का मीट बनाते हुए। और अपने यहाँ देख लीजिए मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को। तो बकरा काटने की परंपरा इसी इंडिया अलायंस का है। भारतीय जनता पार्टी में ये संस्कार नहीं है। कार्यालय जलाया गया, ये संस्कार भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, इसलिए आपको बलि का बकरा याद आ गया। लेकिन रवि श्रीवास्तव, आप कह रहे हैं कि ये सब सांसद बलि का बकरा है, गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव लड़ेंगे तो वो भी गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी ताकत के साथ चुनाव लड़ना चाहती है तो उसमें तो कोई गुरेज नहीं है, ताकत और क्षमता लगा के कोई चुनाव लड़े। अब ये तो सही नहीं है कि आपका विधायक गिरफ्तार हो जाए और आप चुपचाप बैठे रहो। आप बोलो नहीं हम नहीं बोलेंगे, हमारा तो दिल्ली के अंदर अलायंस है, हमारा देश को लेकर अलायंस है। लेकिन वो पंजाब का विधायक जो जीत कर आया है, जिसको जनता ने जिताया, जिसको आपके कार्यकर्ता ने जिताया, उसको आप साइड कर दो। ये तो हक है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। रवि श्रीवास्तव, अमीश, ये ताकत नहीं है, ये ताकत नहीं है, ये हताशा है। ये ऐसा बुरा हाल है दोनों राज्यों के अंदर कि इनको वहां पर जो स्थानीय नेता हैं वो मिल नहीं रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय को उठा के लाए, वो बेड़ा गर्क करा के आए थे बंगाल में। अभी उनको कैलाश विजयवर्गीय स्थानीय नेता नहीं है क्या? तो वो कह रहे हैं कि मैं तो कैलाश विजयवर्गीय स्थानीय नेता नहीं है क्या? तो प्रचार करना चाहता था। ओके डॉक्टर अजालो, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, ये सब स्थानीय नेता नहीं है। ये सब स्थानीय नेता नहीं है। गजेंद्र शेखावत कैसे स्थानीय नेता हो सकते हैं? वसुंधरा राजे तो स्थानीय नेता है ही नहीं, 2 बार की मुख्यमंत्री। वसुंधरा राजे को तो 5 साल तक इन्होंने, अरे ठीक है रवि इत्मीनान, हालत इतनी खराब होनी शुरू हुई। रवि जी इत्मीनान जी को मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का और राजनीतिक स्थिति की जानकारी जब नहीं है मुंबई में बैठ के, तो इनकी मदद मैं नहीं कर सकता हूं। राजनीति में एक चेहरे से कितना असर पड़ता है पता नहीं है। मैंने क्या बोला ओपनिंग स्टेटमेंट में कि एक आदमी 5-5 सीट पे असर डालेगा जी। तो अगर सोच लीजिए कि अगर ऐसे 30-40 चेहरे उतार दिए तो राजस्थान तो निपटा देंगे हम 200 में। आपका तो खैर खाता भी नहीं खुलने वाला है,
आप अपनी चिंता मत कीजिए। अजय शुक्ला और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, अजय शुक्ला तीनों जगह यही होगा। मध्य प्रदेश में कैंपेन शुरू कर चुकी है, अखिलेश जी वहां थे। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कैंपेन कर रही है, राजस्थान में भी कैंपेन कर रही है, और बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, इन तीनों राज्यों में स्थितियां कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही लड़ाई है। बाकी जो भी अपनी ताकत लगा रहे हैं उसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है, और ना वो कोई बहुत बड़े किसी का फायदा या नुकसान। एक सवाल आपसे, एक सवाल, निश्चित क्या रूप से आपको लगता है ये पॉलिटिकल स्थिति देखते हुए ये इंडिया अलायंस लंबा चल पाएगा, और ये सरकार कैसी चलाएगा? देखिए, मैं एक चीज, जिस तरीके का उन्होंने गठबंधन बनाया है और जो उन्होंने बताया उसके मुताबिक ये है कि वो केंद्रीय नेतृत्व को लेकर के इसको करने के उसमें है। भारत सरकार के लिए वो लड़ रहे हैं, और जब वो केंद्र की सरकार की लड़ाई, तो उसमें राज्य का निश्चित रूप से कोई नहीं। लेकिन आपकी इस बात से मैं सहमत हूं कि निचले स्तर पर उसका प्रभाव पड़ता है, और निचले स्तर पर ये डिमोरलाइज होंगे तो बहुत बड़ा लाभ। रोहित अग्रवाल जी, फाइनल वर्ड, 10 सेकंड्स जी। नहीं, इंडिया गठबंधन तो पूरी तरीके से इंटैक्ट है, पर एनडीए गठबंधन टूटना शुरू हो गया है। वहां साउथ में एआईडीएमके साथ छोड़ के चला गया है। थोड़ी देर इनसे कह दीजिए अपनी चिंता कर लें ये एनडीए गठबंधन की, क्योंकि एनडीए गठबंधन में वो अब 37 हो गए हैं, और ऐसी स्थिति में 26 दलों के पास तो सांसद ही नहीं है अपने। तो जरा उनको बताएं कि उनको क्या देने वाले हैं ये जो 26 दल हैं, जिसमें जो एनडीए अलायंस में 26 दल हैं, कुंभा बनते जा रहा है। व्यूअर्स, अब बात सत्य और तथ्य की। सियासत में विचित्र विडंबना की खबर का ट्रिगर उसी पंजाब से है जहां आम आदमी की पार्टी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की पंजाब लीडरशिप एक दूसरे के खिलाफ तलवार तानकर खड़ी हुई है, और इस लड़ाई में एक बड़ा दांव चलते हुए पंजाब सरकार ने कांग्रेस के बड़े नेता और विधायक सुखपाल सिंह खैरा को अरेस्ट यानी गिरफ्तार कर लिया है। करीब 8 साल पुराने ड्रग्स केस में यह गिरफ्तारी हुई है। अब सोचिए, दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन दिल्ली में बैठी इसी कांग्रेस की टॉप लीडरशिप पंजाब में अपने एक बड़े नेता विधायक के लिए खुलकर आवाज तक नहीं उठा पा रही है। राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी तक सब खामोश है, सब चुप है। हालांकि इस पूरी कहानी को एक बड़ा ट्विस्ट देते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने यह आरोप लगा दिया कि सुखपाल सिंह खैरा को इसलिए गिरफ्तार किया गया, इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि सुखपाल सिंह खैरा ने राघव चड्ढा की ग्रैंड वेडिंग पर सवाल उठाया था। खैरा ने राघव चड्ढा पर सवाल उठाते हुए यह पूछा था कि खुद को आम आदमी जैसा बताने वाला राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी का नेता, अपनी पत्नी परिणीति चोपड़ा को 4 कैरेट डायमंड वाली बेहद महंगी रिंग कहां से गिफ्ट कर रहा है। इतना ही नहीं, जबकि 2020-21 में आयकर रिटर्न के मुताबिक राघव चड्ढा की आय करीब 2.5 लाख रुपए है। खैरा ने इससे जुड़े दस्तावेज भी ट्वीट किए हैं। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल से लेकर भगवंत मान तक उन्होंने सवाल पूछा था कि खुद को आम आदमी बताने वाले सुपर लग्जरी गाड़ियों की सवारी कैसे कर रहे हैं, वहां इतना इंतजाम कैसे हुआ। अब इसे महज इत्तेफाक कहें या कुछ और, लेकिन ऐसे सवाल उठाने के बाद अगले ही दिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को यानी सुखपाल सिंह खेरा, कांग्रेस के विधायक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया, और इसके बाद शुरू हुआ एक दूसरे पर आरोप लगाने का दौर। कांग्रेस ने मान सरकार की तुलना जंगल राज से कर डाली। यही नहीं, मान सरकार को तानाशाह और गुंडा राज तक कहा गया। तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है, क्योंकि पंजाब में अब कानून का राज है। कहते हैं सियासत में दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है, लेकिन पंजाब में कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल उलट है जी। एक तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को सियासी दुश्मन की तरह देख रही है। इस मुश्किल दौर में ना अकाली कांग्रेस को घास डाल रहे हैं और ना ही भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है। लेकिन एक दिलचस्प मुकाबला दिल्ली में भी चल रहा है, जहां सीएम हाउस के रेनोवेशन पर खर्च हुए करोड़ों रुपए की जांच अब सीबीआई करेगी। अब कांग्रेस के अनिल चौधरी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास में महाघोटाला हुआ है, और अगर केंद्र सरकार ईमानदारी से जांच करे तो केजरीवाल जेल में होगा।
जेल में होंगे, ऐसा कांग्रेस कह रही है। हालांकि इस पूरे सियासी खेल में कांग्रेस बेबस, लाचार और बड़ी बेचारी सी दिख रही है। कांग्रेस का एक विधायक जेल चला जाता है, गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन न जाने किस मजबूरी में पार्टी की टॉप लीडरशिप की जुबान पर ताला लगाकर बैठी है। अब सोचिए, अगर ये विपक्षी पार्टियां साथ मिलकर सत्ता में आए तो खेल क्या होगा। पूरा का पूरा मामला गिव एंड टेक का होगा। कोई कहीं फायदा उठाएगा, दूसरा कहीं और फायदा उठाएगा। शायद इसलिए देश की जनता पिछले 2 टर्म से लगातार केंद्र में फुल मेजॉरिटी वाली सरकार बनवा के दे रही है और राज्यों में भी, ताकि पॉलिटिकल बार्गेनिंग वाली गुंजाइश यानी खरीदो फरोख्त ना हो सके, और देश के लिए भी शायद वही हितकारी है। लेकिन इस पूरी कहानी में कांग्रेस की स्थिति बेहद खराब है, जो अपने कार्यकर्ता के साथ भी खड़ी नहीं हो पा रही, बंगाल से लेकर पंजाब तक। यह अफसोस की बात है, जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए लड़ता है, पार्टी उसके लिए नहीं लड़ पा रही। ये वाकई लोकतंत्र के लिए अफसोस की बात है। फिलहाल आर पार में इतना ही। उम्मीद है यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। नमस्कार। अगला कार्यक्रम देश नहीं झुकने। राजस्थान बीजेपी में राजस्थान चुनाव में बीजेपी का अशोक गहलोत को घेरने का प्लान। गहलोत के खिलाफ वसुंधरा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत में से कोई एक